हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आपको बता रहे हैं अभी न्यू वैकेंसी उत्तर पुलिस में जो निकला है होम गार्ड का 41,424 पोस्ट पे, उसका फॉर्म फिल कैसे करें और एक जानकारी जिससे कि अभी हमको पता चला है कि उसमें भरने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। उसके बारे में पूरा A to Z वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे आपको ओपन करना है। नीचे देखेंगे ना होमगार्ड भर्ती का, यहाँ पर लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी बताई गई है। जैसे ये भर्ती जो आपकी होने वाली है 41,424 पदों पर है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 तक रखे गए हैं। बात करें उम्र सीमा का तो न्यूनतम आपका जो होगा 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होने वाले हैं। 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के आप निवासी होने चाहिए और जिस जिला के आप निवासी है उसी जिला से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी आप शारीरिक अपना जो मापदंड है उसको भी देख ले कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, फुलाकर बिना फुलाए कितनी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कितना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है। एप्लीकेशन फी की बात की जाए, जनरल OBC EWS को 400 रुपये देने हैं, SC ST को 300 रुपये आवेदन शुल्क आपको देने होंगे। बाकी नीचे आएंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये निर्देश मिलेगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर पहली बार आप इसका फॉर्म भरने आए हैं ना तो आपको अपना OTR करना होगा। OTR करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप पहले से OTR किए हैं, डायरेक्ट लॉगिन विथ अकाउंट पर आकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर पासवर्ड को डालकर चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए पहली बार आए हैं, अपना जो अकाउंट बनाना चाहते हैं, OTR करना चाहते हैं, क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी डालकर जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP मिलेगा उसको डालकर यहाँ से यहाँ पर डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर डालकर इस पर भी OTP अनवाकर उसको डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर इस पर भी OTP अनवाना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो OTP है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आपको जो है ये आधार के थ्रू आप चाहते वेरीफाई करना या डिजी लॉकर के थ्रू आगे की जानकारी वेरीफाई करना चाहते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। अगर आप डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि आधार के थ्रू करें, तो आधार वाले विकल्प को आपको चुनना है। बाकी इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपना जो है आधार नंबर दर्ज करना है। जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक करना है। OTP को डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो आधार सत्यापन है सक्सेसफुल होता है। अब आधार के अनुसार यहाँ पर जानकारी देखने को मिल रहा है। बाकी पिताजी का नाम आपको लिखना है, फिर मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उस पर जैसा भी आपका जानकारी है वो लिखना है। जैसे मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र पर आपका जो नाम है किस प्रकार है वो लिखेंगे। तो आपका जो जन्म तिथि है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या है, जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल है, पिताजी का नाम दोबारा से आप री इंटर करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल जरूर उपयोग करें। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपकी जानकारी प्रीव्यू के तौर पर आता है, उसको देखना है। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ अकाउंट के माध्यम से या आधार के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप कैसे लॉगिन होना चाहते हैं, अकाउंट के थ्रू या आधार ID के थ्रू या जो है डिजी लॉकर के थ्रू, वो बताएंगे। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जो भी माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं उस माध्यम को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और जनरेट आधार OTP वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं। फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर नीचे आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना होगा, जिसमें आप बताते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है। आप यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, नीचे आना है। पूछा जा रहा है आपसे कि आपकी शादी हो चुकी है
या आप अनमैरिड है बताएंगे, माता जी का नाम आपको लिखना है। फिर पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो आपको यस करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के निवासी होना जरूरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर यस कर देना है आपको। फिर नीचे आएंगे, आपको बताना होगा कि जो आपका ये निवास प्रमाण पत्र जो बना है ना, वो किस डिस्ट्रिक्ट से आपका बना हुआ है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है कि जो बना है ये प्रमाण पत्र किस लेवल से बनवाया है, ये डीएम लेवल या सिटी मजिस्ट्रेट या डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, वो चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी हुआ है ना, उसका जो भी तिथि है वो आपको बताना है। फिर देखिए बोला गया है कि आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, उसका एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपको लिखना है, और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको देना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी है बताना है, जैसा SC ST या हो सकता है आप जो है OBC वाले हो, EWS वाले हो, चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि केवल उन आरक्षियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमी और EWS प्रमाण पत्र में जो है मान्यता दी गई है। तो आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको एग्री करना है। जो भी प्रमाण पत्र आपका इशू हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनेंगे। साथ में यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रमाण पत्र आपका बना है किस लेवल से आपका बना है वो बताएंगे, किस डेट को इशू किया गया है वो आपको बताना है। बाकी यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको देना है। इसके अलावा श्रेणी प्रमाण पत्र का जो क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता लिखना है, तो जो भी आपका पता हो प्रॉपर अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस बताएंगे। आपका जो भी गृह जिला एवं राज्य है वो बताएंगे, जैसे आपका स्टेट उत्तर प्रदेश होना चाहिए, उस उत्तर प्रदेश के तहत किस जिले के आप निवासी है बताएंगे। फिर इस जानकारी को सेव करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें आपको बताना है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, तो आपको इसनो में ये जानकारी देना है। फिर आपको ये भी बताना है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो इसनो में उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सेव करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, जिसमें आपको बताना है कि जो आपने 10वीं पास आउट किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का जो भी नाम है ना, आप यहाँ से देखेंगे ना सभी बोर्ड का नाम मिलता है, आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपने कब मैट्रिक पास किया है और डेट मंथ ईयर आपको डालना है। फिर रोल नंबर डालना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है और यहाँ से जानकारी को ऐड करेंगे। अगर पहले से है तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को लेकर बोला है कि ओनली PDF फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। 10th का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, देखिए फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो लाइव कैप्चर होता है। इन्होंने कुछ सिंपल बताया कि इस प्रकार का फ़ोटो अगर लगाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर गाइडलाइन बताया गया कि फ़ोटो जब भी कैप्चर करते हैं ना तो कोई भी टोपी चश्मा इन सब का उपयोग आपको नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग में ही आपको फ़ोटो जो है क्लिक करने की ज़रूरत होगी। बाकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए कैप्चर लाइव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इस फ्रेम में आपको अपना फेस को रखना है, आँख को बंद कर खोलना है, या आप यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर का गाइडलाइन यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो ये विड्थ होगा ना 140 पिक्सल रखिएगा, हाइट जो है 60 पिक्सल आपको रखना है। और देखेंगे ना 5 से लेकर 20 KB के अंदर में जो है ये आपका सिग्नेचर रहेगा। तो फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर यहाँ से सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब पूछता है आपसे कि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, बताएंगे कि सर्टिफिकेट किस प्रकार का है, A ग्रेड, B ग्रेड या C वाला, वो बताएंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे, है तो उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आप जो है
जो ये होता है ना स्काउट गाइड वाला, अगर है तो इसमें उसकी जानकारी देंगे। फिर पूछता है कि क्या आप यूपी एसडीएम में के तत्वाधान में आयोजित अगर मान लीजिए आपदा मित्र के रूप में अगर प्रशिक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो इसमें उसकी जानकारी देंगे। क्या आपके पास जो है चरपहिया वाहन का अगर लाइसेंस है तो आप एस कर जो लाइसेंस है उसको अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर इस सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर भी आपको टिक करना है। फिर आपको पहले से बताना है कि फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, वो बताने के बाद नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखना है कि आपने जो जानकारी भरा है वो सही है या नहीं है, कुछ गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर इसका जो प्रिंट आउट है उसको आपको ले लेना है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।